हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है लेट जाई वन एंड जाई टू, कुछ दो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। एक्चुअली जाई वन जाई टू एफ जी सबका डोमेन आर प्लस है, दे रखा है जी, मतलब आर जीरो प्लस है। ठीक ना। आगे बोला गया है कि एफ जीरो जी जीरो दोनों जीरो हैं, हमें ये भी बताया गया है। और आगे हमें जाई वन जाई टू सब कुछ डिफाइन किया गया है। और तुमसे बोला गया विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार स्टेटमेंट हमें दिया गया कौन सा ट्रू है, तो ठीक ना। तो पहला स्टेटमेंट बोला गया एफ ऑफ रूट अंडर एल एन थ्री प्लस जी ऑफ रूट अंडर एल एन थ्री इज इक्वल वन बाई थ्री। पहले हम यही चेक करते हैं। तो हमें एफ एक्स डिफाइन किया गया है। एफ एक्स में दिया गया माइनस एक्स से लेकर प्लस एक्स तक, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स से लेकर प्लस एक्स तक मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक ना। यह हमें एफ एक्स दिया गया है। और जी एक्स में डिफाइन किया गया है। जी एक्स में दिया गया है कि जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर तक, जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर रूट टी इंटू ई के पावर माइनस टी डी टी, माइनस टी डी टी। ये हमें डिफाइन किया गया दो चीज़। तो हमें एक्स मतलब यहाँ पर एल रूट ऑफ एल एन थ्री रखना है, तो हम बाद में रखेंगे। पहले मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स कर लेता हूँ। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हमारा जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स से लेकर प्लस एक्स तक मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर तक रूट टी इंटू ई के पावर माइनस टी डी टी। ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करो हमारा ये जो फंक्शन है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये हमारा इवन फंक्शन है। टी को माइनस टी से रिप्लेस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा एक प्रॉपर्टी होता है माइनस ए से लेकर प्लस ए तक एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारा फंक्शन इवन होता है तो उसको हम लिख सकते हैं जीरो से लेकर ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, टू टाइम्स ऑफ, है ना। फॉर इवन फंक्शन देख रहे हैं एफ एक्स अगर हमारा इवन हुआ तो हमारा इवन है तो हम इसको दो बार में तोड़ लेंगे, तुरंत हमारा बन जाएगा ये टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर एक्स तक मॉड टी माइनस टी स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस जीरो से लेके एक्स स्क्वायर तक रूट टी इंटू ई के पावर माइनस टी टी टी। ठीक ना। अब हमारा एक्स पॉजिटिव है तो हमारा मॉड प्लस साइन से खुल जाएगा तुरंत तुरंत। इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में कर लेंगे, जीरो से लेकर एक्स तक टी इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस माइनस टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर एक्स तक टी स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस प्लस हमारा जो जी एक्स वाला है उसको लिखते हैं जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर रूट टी इंटू ई के पावर माइनस टी डी टी। अब इस वाले पार्ट में हम पहला दूसरा को छेड़ते नहीं है। तीसरे पार्ट में अगर टी को मैंने यू स्क्वायर पुट किया, प्रॉपर्ली देखना, अगर टी को मैंने यू स्क्वायर पुट तो हमारा डी टी बन जाएगा टू यू डी यू। लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, टी को हमने यू स्क्वायर पुट किया तो जीरो से लेके यू तक, ठीक ना, इंटू टी की जगह हो जाएगा यू स्क्वायर का अंडर रूट हमारा यू हो जाएगा यू इंटू ई के पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू टू यू डी यू। ध्यान रहे ये प्लस साइन पहले से, ठीक ना। तो हम बस केवल लास्ट लिमिट को हम पूरा लिमिट को एक्चुअली फिर से लिखते हैं। एफ एक्स प्लस जी एक्स को हम फिर से लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ जीरो से टी टी इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये हमारा पहला वाला था, देख लो ये पहला वाला है, माइनस दूसरा वाला माइनस माइनस टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर एक्स तक, जीरो से लेकर एक्स तक टी स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस प्लस टू टाइम्स ऑफ ये टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर यू तक यू स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो ये चीज़ हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा डमी वेरिएबल है, टी को हम यू कर देंगे वापस सेम हो जाएगा तो हमारे कैंसिल हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स में बहुत सिंपल सा आ गया, वो हमारा आ गया है जीरो से टी तक टू टी इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब अगर मैंने ई के पावर माइनस टी स्क्वायर को कुछ ई के पावर माइनस टी स्क्वायर को कुछ यू मान लिया तो हमारे पास हो जाएगा ई के पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस टू यू डी यू इंटू माइनस टू टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो लिमिट भी चेंज कर लो तुरंत तुरंत। लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, जब टी जीरो हो जाएगा तो यू का वैल्यू वन होगा, और जब ओके ओके ये एक्स है, ये एक्स है, ध्यान रहे ये एक्स है, जीरो से एक्स तक था, देख लो प्रॉपरली। हमने यहाँ पर टी लिख दिया है, वो एक्स है, यहाँ पर गलती हुआ है, ये हमारा एक्स है, ये टी नहीं है ये एक्स है, ठीक ना। तो उसको मैं एक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो जब हमारा ये मीन्स जब एक्स जाएगा तो हमारा बन जाएगा ये ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। टी जब एक्स आएगा तो हमारे बन जाएगा ये प्रॉपर्ली देखो एकदम अच्छे से देखो। तो टू टी इंटू यू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी हमारा ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, ये बन जाएगा माइनस टी यू। हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस यू, लिमिट हमारा लग जाएगा तुरंत तुरंत वन से लेके माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो लगा दो तो माइनस एन बाहर है तो हमारा बन जाएगा ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब तुमसे क्या बोल रहा है, एक्स के यहाँ पर रूट एल एन थ्री रखना है, यानी एफ ऑफ रूट ऑफ एल एन थ्री प्लस जी ऑफ रूट ऑफ एल एन थ्री। ये हमारा बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ई के पावर माइनस एल एन थ्री का स्क्वायर माइनस एल एन थ्री बन जाएगा एल एन थ्री माइनस वन। तो ये हमारा बनने वाला है माइनस टाइम्स ऑफ
ये हो जाएगा ई की पावर ln ऑफ 1/3 -1 बोलो तो माइनस टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा 1/3 -1 बोलो तो 1 - 1/3 तो हमारा 2/3 आ जाएगा। तो हमारा पहला पार्ट जो दिया गया, पहला पार्ट दिया गया 1/3, हमारा पहला पार्ट गलत है। ओके, ध्यान रहे इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे सब कुछ प्रॉपर्ली तुम्हें बताना पड़ रहा है, नहीं तो एग्जाम टाइम में हमें बहुत फास्ट करना होता है। ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट हमारा बहुत आसान सा है। सेकंड पार्ट बोला गया फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 1 देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 से लेकर एक्स तक सच दैट जाइवन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स। जाइवन क्या है? जाइवन हमारा ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू दिया गया 1 प्लस अल्फा एक्स। ये बोल रहा है कि अल्फा 1 से बड़ा एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। हमारा हो जाएगा ये, देख लो बस हमने एक्स को इधर लेके कॉमन लिया है। हम दो ग्राफ बना रहे हैं। ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 होना है, और यहाँ पर भी देखिए एक्स इक्वल 0 पर वैल्यू 1 है, और अल्फा अगर 1 से बड़ा होगा, कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वाई इंटरसेप्ट 1 है और स्लोप पॉजिटिव होने के हमारा ग्राफ चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे जैसे बने, ये स्ट्रेट लाइन, ये आरएचएस का, ये हमेशा ये लोग यहीं पे कट करेंगे। तो अल्फा का भी मतलब 1 से बड़े के लिए कुछ आ ही नहीं रहा, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए कोई कोई रूट नहीं आ रहा। एक्स ग्रेटर देन 1 की हमारा इसका एक ही रूट है, इन दोनों का एक ही रूट है, एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये गलत हो जाएगा तुरंत ही, है ना, बी पार्ट। ठीक है, आते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट भी आसान है। बोला गया एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से लेकर 3/2 तक, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है। एफ एक्स को हमने प्रॉपर्ली सॉल्व कर रखा है। एफ एक्स हमारा यहाँ पर है, एफ एक्स यहाँ पर है, ठीक ना, ये हमारा एफ एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं फिर से लिख देता हूँ एफ एक्स को। एफ एक्स को हमने सॉल्व कर रखा था, वो हमारा था 2 टाइम्स ऑफ 0 से एक्स तक टी इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, 0 से एक्स तक टी इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस टू टाइम्स ऑफ 0 से लेकर एक्स तक टी स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये हमारा एफ एक्स था, ठीक ना, ये हमारा एफ एक्स है। तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना था, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। अब न्यूटन लेबनीज थ्योरम का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्चुअली और कॉमन आएगा, 2 टाइम्स ऑफ जो भी कॉमन है सब कॉमन ले लो। तो कॉमन हमारा क्या रहा है, 2x इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स को और अच्छे से लिख देता हूँ, हमारा एफ डैश एक्स आ रहा है, एफ डैश एक्स ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये हमारा एक्चुअली पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसको मैंने अगर ग्रेटर देन 0 किया फॉर इंक्रीजिंग के लिए ना, फॉर इंक्रीजिंग के लिए, तो हमारा बन जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, यानी 0 से 1 के लिए ये हमारा 0 है, ये 1 है, तो प्लस माइनस प्लस, तो हमारा ये यहाँ से आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है ना। तो 0 to 1 के लिए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, लास्ट पार्ट बोल रहा है हमारा कि 0 से 3/2, तो हमारा ये भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास एक ही बचता है सी पार्ट, वो करेक्ट होना है, 100% करेक्ट होना है, तो मैं सी पार्ट को करेक्ट करके आगे निकल जाऊंगा, लेकिन हम तुम्हें प्रूफ करते हैं सी पार्ट करेक्ट क्यों है। तो सी पार्ट पढ़ते हैं। सी पार्ट बोला गया है फॉर ए ब्रेक ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट बीटा 0 से x तक सच दैट जाई2x इक्वल टू टाइम्स ऑफ x जाई1 बीटा -1, हमें ये बोला गया है। तो हम लोग जाई1 x और जाई2x लिख लेते हैं। तो मैं जाई1 x दिया गया है, जाई1 x उधर रखा है ई के पावर माइनस एक्स प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जाई2x हमें दे रखा है, जाई2x हमें दिया है एक्स स्क्वायर -2x -2 के पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर -2x -2 के पावर माइनस एक्स प्लस 2, हमें ये जाई2x दे रखा है, ठीक ना। एक आध चीज़ और चेक कर लेते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूँ जाई2 0, जाई2 0 क्या होगा, 0 -0 -2 + 2, जाई2 0 हमारा 0 है, ठीक ना। जाई1 0 भी 0 है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होना है। तो हम जाई2 डैश एक्स निकाल रहे हैं, जस्ट इसको डिफरेंशिएट मार, तुम्हारा जाएगा 2x -2 इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 0। तो यहाँ से हम देखो 2 कॉमन है, तो हमारा बन जाएगा x -1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस ई के पावर माइनस को हम जाई1 एक्स लिख सकते हैं, तो जाई1 एक्स -1, तो ये हमारा बन जाएगा जाई2 डैश एक्स। ओके, इसका क्या यूज होने वाला हम तुम्हें दिखाते हैं। हमें ये बात ऑलरेडी पता चल गया कि जाई2 0 हमारा 0 है, तो हम कोई बीटा के लिए चेक करते हैं। जाई2 मीन्स एक ऐसा बीटा जो 0 से x के बीच में, ठीक ना। तो किसी x के लिए मैं LMBT लगा रहा हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि जाई2 डैश एक्स इज इक्वल टू जाई2 एक्स माइनस जाई2 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ये हम LMBT लगा रहे हैं, ध्यान रहे। अब LMBT क्या होता है वो शायद होप करो मैं तुम्हें याद है हमारा, मैं वैसे तुम्हें बता देता हूँ LMBT क्या होता है। मीन्स अगर मैं ये मिल जाए कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो मेरी अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है और ए और बी पे लगाना है, तो हमारा एफ डैश एक्स हमारा जो होता है वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एटलीस्ट एक होता है फॉर
एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, एक एटलीस्ट होता है जो इसको सेटिस्फाई करता है अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर हम एटलीस्ट एक के लिए चेक कर रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बस पुट कर दो। तुम्हारे पास जाई टू डैश एक्स का वैल्यू ने निकाल रखा है, 2 टाइम्स ऑफ जाई वन एक्स माइनस वन, पुट कर दो तुम्हारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जाई वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जाई टू एक्स माइनस जाई जीरो माइनस जीरो है बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तुम्हारे पास हो जाएगा जाई टू एक्स इज इक्वल टू 2x टाइम्स ऑफ जाई वन एक्स माइनस वन। और ये क्या होगा, फॉर होल्ड्स फॉर x बिलोंग्स टू जीरो से लेके x, और ये बीटा होगा, बीटा हमारा कोई जीरो से लेके x के बीच में होने वाला था। हमारा सी पार्ट हमने ऑलरेडी करेक्ट बोला था, तो वो तो होना ही था, तुम्हारा सी पार्ट करेक्ट है। तो होप करो तुम सारा एक्सप्लेनेशन समझ पा रहे हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।